सोनेरी धरती जठे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान। राम राम सा। एवन राजस्थान की खास पेशकश में हम इस वक्त हैं जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। बढ़त बचत और राहत प्रदेश का बजट आने वाला है और इस प्रदेश के बजट में किसान क्या चाहते हैं, किसानों की क्या चाहत है, ये सारी बातें इस खास कार्यक्रम में हम लेकर आपके पास आ रहे हैं। और मैं जा रहा हूं मेरे सहयोगी दिनेश कसाना के पास, वो भी इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ सहयोगी रहेंगे। तो चलिए दिनेश के पास चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। तो मेरे साथी विक्रम के साथ आज हम पहुंचे हैं जयपुर ग्रामीण के बहराणा गांव, और बहराणा गांव में किसानों से बातचीत करेंगे। चूंकि हाल ही में केंद्र का बजट आया है और केंद्र के बजट के बाद अब राजस्थान सरकार भी बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा और इस बजट की थीम भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा रखी है। सामाजिक सुरक्षा के साथ उन्होंने बचत से ठीक पहले बचत, बढ़त और राहत का संदेश दिया है। इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार दूसरी बार किसानों के लिए अलग से बजट पेश करेंगे, लेकिन किसानों को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और इस गांव में आज किसान चौपाल एवन न्यूज़ की ओर से लगाई गई है और इस किसान चौपाल में हम किसानों से जानेंगे किस तरह से राजस्थान सरकार के इस बजट से किसानों को उम्मीद है और केंद्र के बजट से किसानों को क्या मिला है। चलते हमारे साथी विक्रम के पास। विक्रम जी खम्मागणी। तो आज हम पहुंच गए हैं बहराणा गांव और गांव की ओर चलते हैं एक बार। रेगिस्तान का जहाज अपने को लेकर चल रहा है और इस जहाज में बातचीत करेंगे राजस्थान और पूरे देश के किसानों की। चूंकि किसान अर्थव्यवस्था की धुरी है और भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किस तरह से, चूंकि आज देश में 19% अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान है। कृषि से जुड़ा हुआ चूंकि किसान को किस तरह से इस बजट से क्या मिलेगा, और राजस्थान सरकार का भी बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आ चुका है, किसान को क्या कुछ मिलेगा। विक्रम जी, आप क्या मानते हैं किसान? जी बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, आज वो बात सारी वहां पहुंच के करेंगे। अब आपको ये बता दें दर्शकों को कि हम खास तौर पर एवन टीवी के दर्शकों के लिए, एवन न्यूज के दर्शकों के लिए एक गांव की चौपाल में चलेंगे। और दिनेश जी जो लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सीधे ग्रामीणों से उन्हीं की जगह पर, धरती पुत्र जहां से होते हैं उन्हीं के खेत में बैठकर बात करेंगे। और ये रेगिस्तान का जहाज हमें लेकर जा रहा है उस जगह पर। क्यों दिनेश जी, बहुत अलग सा माहौल है और वहाँ सब लोग तैयार हैं हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल, आज एवन न्यूज़ की ओर से बजट पर ही एक किसान चौपाल हमने बुलाई है बहराणा गांव में। और बहराणा गांव की हम अभी चल रहे हैं, बहराणा गांव से आगे बढ़ रहे हैं और किसान के खेत की ओर चल रहे हैं जहां पर किसान चौपाल लगाई गई है एवन न्यूज़ की ओर से। और इस किसान चौपाल में हम किसानों से ही जानेंगे किस तरह से उनकी समस्याएं हैं और वो सरकार से क्या उम्मीदें लेकर बैठे हैं किसान। जी, तो सीधे चलते हैं किसान चौपाल की तरफ, एवन न्यूज़ की खास पेशकश। तो हम आ चुके हैं जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में। बहराना कौन सा गांव है दिनेश जी? ये बहराणा गांव है। बहराणा गांव, दूदू तहसील का बहराणा गांव है, जयपुर जिले के ग्रामीण में ही आता है। और इस गांव में एवन न्यूज़ की ओर से आज चौपाल लगाई गई है। बिल्कुल, और हम भी खास राजस्थानी लुक में है। जो दिनेश जी कसाना हमारे जो सहयोगी हैं, वो लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और आइए सीधे चलते हैं, हमारे किसान साथी यहाँ पर बैठे हैं। राम राम साहब सबको। राम 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 राम। तो इस वक्त हम जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। बहराना गांव है और हमारे सहयोगी
दिनेश जी कसाना बिल्कुल तैयार इस चौपाल के लिए। तो जी दिनेश, जो बजट आने वाला है, बढ़त बचत और राहत, तो अब किसानों की क्या है चाहत, तो जरा शुरुआत हो जाए। बिल्कुल शुरुआत करेंगे, किसानों से ही करेंगे, क्योंकि सरकार ने ये संदेश दिया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संदेश दिया है कि इस बार का बजट बचत, राहत और इसके साथ आएगा, और इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा की थीम सरकार ने रखी है। लेकिन सर, किसानों की क्या चाहत है, किसान क्या चाहता है, इस पर किसानों से ही बात कर लेते हैं। तो हमने ये किसान चौपाल बुलाई है, और किसान चौपाल में तमाम किसान हमारे साथ हैं। राम राम साहब, क्या चाहते हैं साहब सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि बजट में किसान का भला हो, कि एक तो फॉर्म पाउंड सौर ऊर्जा, इन पे सब्सिडी बढ़ाई, और किसान के जो दूध का डेयरी का धंधा चलता है उस पे नॉर्मल से नॉर्मल 60 से लेकर 80 रुपए तक लीटर होना चाहिए। अभी जो चल रहा है 5 फैट 4 फैट 5 फैट, तो वो 30-40 काश्तकार को भरपाई नहीं होती है। आज चारा है 25 रुपए किलो, तो और बांट है 30 रुपए से 50 रुपए तक किलो आता है। और एक बजट में किसान को जो खेती की एमएसपी है, वो सोसाइटी में जैसे गेहूं की 2350 है, बाजरा की 2150 है, वो ही लागू होनी चाहिए। बाजार में बाजरा बिकता है 1200 से लेके 1500, 1600, 1700, अब की बार 1-2 हजार हुआ है। तो मेरे से ये है कि किसान हित का बजट पेश हो तो काश्तकार का भला हो सके, नहीं तो काश्तकार किसान हित का बजट हो। हमारे साथ प्रगतिशील किसान भी हैं, सुरेंद्र अवाना जी। सुरेंद्र जी, क्या चाहते हैं आप सरकार से? आपको तो बजट पूर्व संवाद में भी मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया था, क्या सुझाव आपके रहे और क्या चाहता है किसान? देखिए, एक तो IVF टेक्नोलॉजी है देसी गायों के अंदर, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस साल अभी तक हम किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसमें टोटल 21,000 रुपये का एक गाय के ट्रांसफ़र करने का जो एग है उसके 21,000 रुपये हैं। 5,000 भारत सरकार दे रही है। राजस्थान सरकार से इस बजट में मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इसमें 11,000 कम से कम राजस्थान सरकार सब्सिडी दे, और 5,000 किसान देने को तैयार है। इससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे मेरे यहाँ 50 गाय हैं, और वो 50 गाय के 20-22 गाय वालों के अंडे वही लेके आके और मेरे 50 गायों में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर मेरे 2 लीटर वाली भी गाय है, 4 लीटर वाली भी गाय है, अगर इस टेक्नोलॉजी से ये ट्रांसफ़र करेंगे अंडों को, तो मेरे एक साथ बछिया ही पैदा होगी, और 50 बछिया मेरी ऐसी पैदा होगी जो 2.5 साल में गाय बनेगी। वो सब की सब कम से कम 18, 19, 20, 25 लीटर दूध वाली सब की सब होंगी। तो इस टेक्नोलॉजी से पूरे राजस्थान में एक श्वेत क्रांति आ जाएगी और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ा राजस्थान सरकार को भी फायदा होने वाला है कि एक तो हमारी गायों की, जो देसी गायों की नस्ल बिगड़ी हुई है, नस्ल सुधर जाएगी। नंबर 2, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। नंबर 3, जो बछड़े पैदा होते हैं खेतों में रोजड़ों की तरह नुकसान करते हैं, इससे हम किसानों को निजात मिलेगी। चौथा, शहरवासी हाईवे पे जो बछड़ों से एक्सीडेंट होते हैं, जिनको हम आवारा पशु कहते हैं, उस एक्सीडेंट से कितने लोगों का भला होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी। और सबसे बड़ा राजस्थान सरकार को फायदा हो रहा है कि सरकार अभी हर ब्लॉक में एक नंदीशाला खोल रही है, और नंदीशाला के लिए एक ब्लॉक में जो पंचायत समिति है उसमें खोल रही है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए टीन शेड के राजस्थान सरकार दे रही है। हमारे यहाँ पास में बहराणा धाम में भी नंदीशाला का बजट सैंक्शन हो गया, 1.5 करोड़ रुपए देंगे। मैं एक नंदीशाला की बात कर रहा हूँ। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार लाखों रुपए खर्च करके करोड़ों रुपए जो शेड के नंदीशाला पे खर्च कर रही है, उससे निजात मिलेगी। क्योंकि जब बछड़े होंगे ही नहीं तो नंदीशाला की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, इसको तुरंत प्रभाव से पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। सुरेंद्र जी से फिर बात करेंगे। सुरेंद्र जी, बड़े किसान भी हैं और सरकार भी इनसे सुझाव लेती है। सरकार जब बजट लाती है, बजट से पहले मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया है। आप क्या चाहते हैं साहब, क्या मांग करेंगे सरकार से? बजट में क्या होना चाहिए किसानों के लिए? बजट में जैसे ये सौर ऊर्जा है, ये सौर ऊर्जा है तो इसका क्या नंबर ही नहीं आता है। हम फाइल लगाते हैं, नंबर ही नहीं आता है, हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है। और जब फार्म पॉइंट ये बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी कुछ पैसे हमारे को मिलाना पड़ता है, तो आम किसान नहीं मिला पाता है। तो इनका बजट थोड़ा बढ़ना चाहिए। और खेती के अंदर जैसे ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक जो खेती है उसमें थोड़ा बजट में ध्यान देके काफी कुछ बढ़ोतरी करे ताकि हर किसान ऑर्गेनिक पर उतर सके ये। और दूसरा कि किसान खेती प्लस में पशु से जुड़ा हुआ है। अब इन पशुओं के जैसे पंचायत समिति में जिला में ऐसे होता है कि बाड़ा बनाने के लिए टी शर्ट बनाने के लिए जो भी चांसेस देते हैं उसमें SC ST और ये जो है उनका ही नंबर आके रह जाता है, OBC जनरल का तो नंबर ही नहीं आ रहा है। तो पशुओं के लिए भी व्यवस्था नहीं है। दूसरा कारण कि इनकी दूध की मात्रा में जैसे रेट में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 30 रुपया 35 रुपया 25 रुपया तो किया साहब 2 रुपए से 5 रुपए किए गए दूध के प्रति किलो के, तो वो पर्याप्त नहीं थे, इस बार और होने चाहिए। उसमें क्या हुआ कि जैसे कुट्टी का भाव इतना हो गया कि 25 रुपए केजी लगभग हो गए, बांट हो गया 30-50 का करीबन केजी। तो वो पशुओं को जैसे किसान के ऊपर तो वजन पड़ गया। और दूध का भाव वही है, जैसे बिस्लेरी बिकती है, पानी बिकता है 25-30 रुपए की, तो बिस्लेरी बकरी है। दूध तो 60-70-100 का 100 का होना चाहिए। किसानों की तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बजट पहले वाला किया और अब वाला जो बजट कर रहा है उसमें अगर राहत नहीं मिली ना तो किसानों का तो हालात वही रहेगा। केंद्र का भी बजट आया है, केंद्र के बजट पे भी बात करेंगे आपसे, उससे पहले दूसरे और किसानों से भी बात कर लेते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या कहेंगे साहब, बजट में क्या होना चाहिए? बजट में ये होना चाहिए जो आवारा जो पशु है ने, आवारा जो गाय है बछड़े हैं, ये पशु है फसल को नुकसान करते हैं, इनको भी थोड़ा सा मतलब कोई उपाय होना चाहिए। इनको पानी की किल्लत है तो दाताराम की तरफ पानी हमारी तरफ क्या करें खासा कम है, तो जितने पैदावार हो उनको सारे पशु हैं वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए मतलब इस बजट के में और दूध का भाव है बहुत ही ना के बराबर है, वो दूध का भाव भी रेट होना चाहिए 70-80 रुपये लीटर दूध होना चाहिए कम से कम। तो मेरा तो ये निवेदन है गहलोत साहब से कि कम से कम रेट बढ़ाई जाए। किसान चौपाल में हमारे साथ न केवल जयपुर जिले के किसान हैं बल्कि दूसरे और जिले हैं, दातारामगढ़ सीकर जिले में है, सीकर जिले के किसान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राम राम साहब। कहाँ से हैं साहब? रामेश्वर गोरा, मैं स्वास्थ्य से। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद लेके बैठे हैं और क्या चाहते? बजट में 2-3 उम्मीद लेके बैठे हैं हम तो। जैसे ऑर्गेनिक खेती करवा रहे हैं, अभी गवर्नमेंट का भी दबाव है भाई गवर्नमेंट ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक खेती कर तो लेगा किसान, बेचेगा कहाँ पे ले जाएंगे? कहीं मंडियों में जगह नहीं है, न कोई जानता है इस चीज को। तो गवर्नमेंट को मंडियां खोलनी चाहिए छोटी छोटी, ताकि ऑर्गेनिक मंडी अपन माल बेच सके। जैसे रोका का सर्टिफिकेट भी लेके बैठे हैं, मैं ही लेके बैठा हूँ रोका का सर्टिफिकेट, लेकिन मैं बेचूं कहाँ पे? उसको बेचने के लिए जगह ही नहीं है। कोई स्टॉल लगाए या कोई मंडी में दुकान लगाए तो हम उसको बेच सके। एक है जो रोका की फीस है वो 2350 रुपये ले रहे हैं अभी, तो इसको या तो एक ही बार कर दो, साल में एक बार ले ले, या फिर इसको फीस को कम कर दे रोका की। ये बजट में अब तो ये चाहते हैं। दूसरे किसान भी हैं, कहीं चाहो साहब? राम राम साहब। राम राम साहब, कहीं चाहो सरकार से? साहब मैं रहबरिया के छूं ऊंट पालका के मायने छूं ऊंट चरावा था, तो हमारे आसपास के गाँव के मायने 1000-1200 ऊँटनियाँ ऊँट है। वहाँ के लिए माँ को बहुत बढ़िया आराम कराया है। पहली 10,000 रुपया लगान था तो वह वापस चालू कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। पर अब वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत और भी मान हेल्प मिल जाए, 10-5,000 रुपया और बढ़ा दे तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाए, ये जानवर बच जाए। और 1012 से ऊँट नीचे 10-12 गांव लगते है रहबरिया का, वहाँ तो ऊँट पाल का काम करता है, बहुत बढ़िया काम कर दिया साहब। अभी क्या समस्या आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है सरकार से? दिक्कत सरकार से यही आ रही है भाई, थोड़े बहुत हमारा पेट पूर्ति नहीं होती है भाई, बिके तो हाथ नहीं, बारिश तो बंद हो गया और हो गया, लोग बाग बातें जो थे हाथ नहीं, तो भाई बिके को नहीं, तो बाकी एक महीने माँ के कोई इनकी में बचौतरी को नहीं। 10,000 में कहीं खावा, 5-4 हज़ार भी और बढ़ा दे तो बहुत ही बढ़िया काम करते। चलो किसानों के साथ जो पशुपालक हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, इस बजट में सरकार से क्या चाहते हैं। राम राम साहब, कहाँ से हो? कहीं चाहो साहब, सरकार से कहीं चाहो, बजट आ रहा है तो ये चाहो कि पोलिया वो सेड है खूब, फार्म पौंड भी छे, पण भी में कहीं कि जब फार्म पौंड छे तो फार्म पौंड के अंदर कहीं मैं मच्छी पालन करवा चाहूँ, तो मच्छी पालन की जहाँ सीट से को तो अड्डे जयपुर जिला में तो मिल रहे हो। अब जहाँ कोटा मिले और बिलौड़ा मिले, बिलौड़ा तो बंद हो गो और कोटा से अब हम समस्या जाओ थोड़े काफ़ी लोग बाग छे
तो वो मच्छी पालन करबो चाहो छे तो बी के लिए मीटिंग आनी चाहिए भाई मन समझाओ भाई कहीं हिसाब से आ मच्छी पालन करी जाओ छे और कहीं हिसाब से में लाभ छे और अडगा लोग बाग सब की इच्छा छे भाई मच्छी पालन करा तो सरकार द्वारा छे कि अडे सीड्स की करी जावे और किसानों ने ज्यादा से ज्यादा लाभ दे भाई। दूध भी बेचते हैं? दूध भी बेचते हैं। 2 रुपए मिल रहा है? मिल रहा है लेकिन 2 रुपये से कोई पार कौन पड़े। 2 का 5 कर दिया सरकार ने पिछले बजट में। लेकिन 500 कर दिया तो 50 रुपये किलो तो बंटो मिल रहे थे और 25 रुपये किलो चारों डाल रहे थे और फिर भी मेहनत मजदूरी तो फिर भी उसको कोई काम चाल रहे हो। अब तो युवा किसान है, अब सरकार से क्या चाहते हैं? युवा किसान सरकार से यही चाह रहे थे भाई दूध की दरें बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिलाना चाहिए किसान ने कहीं भी हिसाब से मिले लेकिन ज्यादा से ज्यादा मिलो यदि किसान बच पाओ लो और ऑर्गेनिक खेती कर पाओ लो न तो देश ने जन जहर मुक्त सु बचाओ लो किसान बचाओ लो और कौन बचा सके। जयपुर जिला है, ईस्टर्न कैनाल की मांग कर रहे हैं, पूरी राजस्थान नहर परियोजना का एक बड़ा मुद्दा है। किसान हैं उनसे बातचीत करेंगे। महिलाएं हैं, महिलाओं से एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है? नंदू देवी से। खेती बाड़ी ठीक चल रही है? ठीक चल रही है, किसानों की खेती होती ठीक चल रही है। ठीक मिल रहा है दाम फसल का? ठीक मिल रहा है। कैसे है पानी वानी का काम? पानी वानी का व्यवस्था सही हो रही है। युवा किसान भी है जो खेती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यवसाय इनका खेती बाड़ी से ही जुड़ा हुआ है, पारिवारिक व्यवसाय है। क्या कहेंगे साहब, खेती को बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आया, अब राज्य का आने वाला है। जी मैं तो यही कहूँगा कि किसानों को सब जो सब्सिडी मिल रही है, फार्म पॉन्ड पे मिल रही है, मैड पे मिल रही है, तारबंदी पे मिल रही है, तो इन सब्सिडी को बढ़ाई जाए, थोड़ी बहुत बढ़ाई जाएगी तो उनको राहत मिलेगी और समर्थन मूल्य भी थोड़ा बहुत बढ़ाएं और जैविक मंडियां खोलें और फैट की रेट बढ़ाई जाए, तो यही मैं इस बजट में कहूँगा। आओ साहब, आप भी आओ, क्या कहोगे सरकार से? सरकार से तो मेरा यही निवेदन है कि दूध की रेट बढ़ाई जाए, पशुपालक भाइयों को थोड़ा सहारा मिले। तो चलते हैं, इससे पहले हमारे साथी विक्रम जी है। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, ये देखिए आप क्या खाना लेके आए क्या? तो अब कहिए कि टाइम हो गया है ब्रेक को, तो थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। एवन टीवी पर आप कहीं जाइएगा मत, एवन न्यूज पर आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम चौपाल किसानों की, सिलसिला जारी रहेगा। बजट को लेकर किसानों की क्या है चाहत, क्या चाहिए उनको राहत, ये सारा कुछ आपको मिलेगा सिर्फ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलो खाना खा लें आप। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एवन न्यूज पर खास कार्यक्रम चल रहा है किसानों की चौपाल, और जो आने वाला बजट है प्रदेश का उसको लेकर किसानों से बहुत सारे सवाल जवाब हुए, उनसे हमने जाना कि क्या खास हो रहा है। दिनेश जी, ये गांव में कुछ लोग आ रहे हैं, तो चौपाल से पहले उधर चलते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, ये बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, लाइए उनसे बात कर लेते हैं। किसान आते हैं खेती से जो पशुओं के लिए चारा लेकर आते हैं, वो चारा लेकर किसान खेत से अपने घर की ओर जा रहे हैं, चूंकि शाम ढलने जा रही है और अब घर की तरफ किसान जा रहा है। क्या साहब, राम राम साहब। राम राम जी साहब। कैसे हो? ठीक भाई साहब। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी सर। खेती बाड़ी ठीक है साहब? बढ़िया जी। कैसी हो रही है खेती? बढ़िया है जी, ठीक ठाक। क्या ले आए इसमें? रजगा चारा है। हाँ। पशुओं के लिए? पशुओं के लिए, गाय के लिए। और क्या क्या पशु रखते हो? गाय है, ऊँट है, घोड़ी है, बकरी है, भेड़ है, ये। तो ठीक चल रहा है साहब खेती बाड़ी का काम? हाँ बढ़िया सर है। बजट आने वाला है अब स्टेट का, राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है। पिछली बार भी बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से पेश किया था, इस बार आ रहा है। क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं आप? भाई बढ़िया दूधदार के लिए बढ़िया पैसा की बढ़ोतरी होनी चाहिए जी। अब चारा 25-30 रुपए किलो चारा हो रहा है, तो इसके लिए हमारी यही मांग है कि अपने को 2 पैसे बचना चाहिए मेहनत के अनुसार। ये विक्रम जी, ये किसान है जो खेत से अपने घर की ओर जा रहे हैं, चूंकि शाम ढलने जा रही है। और बिल्कुल जैसे राजस्थान की संस्कृति है यहाँ पर, उसके हिसाब से देखिए एक परिवेश है और एक जो खास जीवन शैली है राजस्थान की, और इसीलिए कहते हैं कि गांव में भारत बसता, और राजस्थान के गांव की तो खैर बात ही कुछ और है, अलग है। और हम कंटिन्यू करते हैं उस चौपाल को। जी दिनेश, जो हम बात कर रहे थे केंद्र सरकार के बजट की कर रहे थे, तो कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने भी बजट पेश किया है
उसको देखते हुए अब हम कंपैरिजन के हिसाब से बात करें तो उम्मीद कुछ ज्यादा बढ़ जाती है। वहां कुछ क्या लगता है आपको, बहुत कुछ मिला किसानों को, या प्रदेश वाला ही वो सारी वो जो पूर्ति करेगा प्रदेश का बजट ही कर पाएगा? देखिए, हाल ही में बजट आया केंद्र सरकार का, और उस केंद्र सरकार के बजट में कृषि, सहकारिता, डेयरी, तमाम क्षेत्रों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है उसमें की गई है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में किस तरह से भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक श्री अन्न का घोषणा की है। श्री अन्न के तहत जो मोटे अनाज है, उनके मोटे अनाज की खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा चूंकि लंबे समय से जो मांग की जा रही थी, किसानों की ओर से भी मांग थी कि कृषि में जो समर्थन मूल्य है, गेहूं पर, चने पर, सरसों पर समर्थन मूल्य की घोषणा केंद्र सरकार करे, इसका कानून बने। 1 साल करीब किसानों ने लंबा संघर्ष किया, सड़क पर बैठे रहे, प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को इस चीज़ को लेकर निराशा हाथ लगी है कि केंद्र के इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी किसान को कि इस बार किसान के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा बजट में की जाएगी। इस वर्ष ही राजस्थान में चुनाव है और अगले वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं पूरे देश के। तो केंद्र सरकार से उम्मीद थी, पूर्ण बजट था, और इस पूर्ण बजट में केंद्र सरकार ने ये निराशा किसानों को दी है। लेकिन बहुत सारी घोषणाएं समर्थन मूल्य के अलावा और किसानों के लिए की गई है। मिलेट में जो श्री अन्न की बात कही है, इसके अलावा कृषि ऋण के लिए उन्होंने बात कही है। कृषि ऋण के लिए पशुपालन, डेयरी और केंद्रित करते हुए इन पर 20 लाख करोड़ रुपए का जो ऋण है उसको बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा और भी घोषणाएं सहकारिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार के इस बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से की गई है। लेकिन आज इस किसान चौपाल में ही हम सीधे ही किसानों से ही बात कर लेते हैं किस तरह से बिल्कुल। और जिस तरह से दिनेश, जैसा कि देखिए केंद्र का बजट है तो एक बहुत ही मुश्किल होता है कि हर राज्य की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, जो जलवायु के हिसाब से सभी राज्य एक समान नहीं होते। तो राजस्थान एक इस तरह का प्रदेश है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, कृषि आधारित जो बजट है उसके लिए बहुत ज्यादा अपेक्षा रहती है। तो मैं चाहूंगा फिर से सिलसिला शुरू करें जो ब्रेक के बाद हमने छोड़ा था, और किसानों से आप पूछें और जाने की उनकी क्या चाहत है। बिल्कुल, हम बात करेंगे इस किसान चौपाल में एवन न्यूज की ओर से जो आज किसानों की आवाज बनकर किसानों के बीच पहुंची है, और किसान क्या चाहता है। केंद्र का बजट आया है, केंद्र के बजट पर सबसे पहले बात करते हैं। केंद्र के बजट में सुरेंद्र जी क्या उम्मीद थी और क्या मिला केंद्र के बजट से? देखिए, मोटी मोटी 3-4 चीज़ें जो हमें मिली उससे किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। जैसे मिलेट ईयर घोषित किया। मैं राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मोटा अनाज खास तौर से बाजरा जो नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में, टोटल पूरे देश में होता है उसका 40% अकेले राजस्थान में होता है, और इसका भाव किसानों को 12 रुपये 15 रुपये मिलते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि 5-10 दिन से ही जो लोग बाजरे के बिस्किट बना रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, रोटी है, चूरमा बना रहे हैं, पकौड़ी तक बना रहे हैं। तो इससे क्या है कि शहर के लोगों में थोड़ी सी जागृति आई है, तो वो बाजरे को खरीदने लग गए। तो अभी मैं कल देख रहा था मंडी भाव में 22-23 रुपये किलो तक बिका है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बाजरे के भाव 25 तक जाएंगे, तो इससे राजस्थान के किसानों को फायदा होगा। उसके अलावा केंद्रीय बजट में कुछ बागवानी के लिए बजट बढ़ाया है, उससे भी हम किसानों को राहत मिलेगी। मछली पालन वालों के लिए भी कुछ राहत है, और खासतौर से गोकुल मिशन LNM योजना, इससे भी किसानों को काफी राहत मिलेगी। कृषि ऋण का भी बढ़ाया गया, कृषि ऋण, हाँ, कृषि ऋण पे भी कुछ चीजों में जैसे नरेगा का हमारा थोड़ा सा कम करके और इधर कई चीजों में बढ़ा दिया गया है, तो वो किसानों के लिए बढ़ा है, दूसरे मजदूरों के लिए थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कुल मिला के किसानों के लिए कुछ न कुछ पूरे बजट में बढ़ाया गया है। और सब चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी, अब चाहे वो सिंचाई योजना हो, चाहे सोलर हो, चाहे ड्रिप हो, या अन्य दूसरी जो योजनाएं हैं उनके अंदर कुछ न कुछ जोड़ा गया है। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि कुछ न कुछ राहत मिली है। और मैं ये कहना चाहूँगा, एक जो LNM योजना भारत सरकार की है वो थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट की है, तो मेरा इस राजस्थान सरकार से निवेदन है कि LNM योजना के हम किसानों ने, LNM योजना है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं। इसमें बकरी पालन, भेड़ पालन पे है, मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, और ब्लॉक बनाने के जो ईंटों चारा के हैं उस पे है। तो 1 करोड़ रुपए भारत सरकार का, इसमें 50% यानी 50 लाख रुपए किसान को सीधा सब्सिडी है। लेकिन ये थ्रू स्टेट गवर्नमेंट है, तो मेरा स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन है कि 1 साल से जो पेंडिंग फाइलें हैं इनका तुरंत निपटारा करे, ताकि किसानों के लोग, हम किसानों से बकरियां खरीदेंगे तो किसानों के हाथों में पैसा जाएगा, फिर हमारी संख्या बढ़ेगी। इस तरह पोल्ट्री में भी, पिगरी का भी, राजस्थान में पिगरी पालन बहुत कम है, तो इससे भी उनको बढ़ावा मिलेगा। और हरे चारे की जो शॉर्टेज है उसमें भी लोग हरे चारे के प्रति जो ब्लॉक बनाएंगे
तो इससे काफ़ी किसानों को राहत मिलेगी। सरकार से निवेदन है कि इन फाइलों को जल्दी से जल्दी निपटारा करके और बैंक वालों को आदेश दे, बैंक वालों को थोड़ा सा डांट लगाए इन मैनेजरों को कि हम किसानों की वो डीएलसी रेट कम है तो वो पैसा देने में थोड़ी हिचकिचाते हैं, तो हमारे जो दूसरी एसेट्स है खेत के अंदर किसानों के पास, उसको भी इसके अंदर मशीनरी है। एमएसपी की सुरेंद्र जी, एमएसपी की बहुत लंबे समय से मांग थी किसानों की, केंद्र के इस बजट में उम्मीद भी थी। हाँ देखो, इससे तो थोड़ी सी हमें निराशा हुई है कि एमएसपी से उम्मीद थी कि कुछ जैसे डीजल के भाव भी बढ़े हैं, अन्य सारे ही किसान के जो उपकरण है, ट्रैक्टर हो या दूसरे, इन सब चीज़ों के भाव बढ़े हैं, खाद के बढ़ रहे हैं, बीज के बढ़ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जैविक को बढ़ावा दे रही है लेकिन जैविक खाद है नहीं, तो इस तरह से एमएसपी अगर जब तक थोड़ी बहुत और राहत इसमें ज़्यादा देंगे तो किसानों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इससे ये मेरा निवेदन है, ये एमएसपी की मीटिंग लेके गवर्नमेंट, भारत सरकार बीच में भी बढ़ा सकती है रेट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बजट में नहीं लिया तो आगे नहीं बढ़ा सकती। तो पूर्ण बजट था केंद्र सरकार का और इस बजट में उम्मीद भी थी किसानों की समर्थन मूल्य की घोषणा एक कानून बनाकर किसानों को दी जाएगी, किसानों का अधिकार भी ये है। कहाँ से हैं साहब, क्या नाम है आपका? हम सीकर जिले के दातारामगढ़ से हैं और हम सरकार से बजट में यही मांग करते हैं कि दातारामगढ़ में और सीकर जिले में पूरे में पानी की इतनी समस्या है कि लोगों को टैंकर से पानी गिरवाना पड़ता है। तो इसलिए हम मुख्यमंत्री से बजट में यही मांग करते हैं कोई नहर का प्रावधान किया जाए। यार हमारी काफ़ी दिनों से नहर की मांग चल रही है सीकर जिले और झुंझुनू में, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अभी तो गिरदावरी की घोषणा की है कि गिरदावरी हो रही है, सरकार उनको मुआवजा देगी किसानों को जो नुकसान हुआ है। नहीं, अभी गिरदावरी तो विशेष गिरदावरी रिपोर्ट मांगी गई है कलेक्टर साहब से, लेकिन अभी क्या है बजट में उम्मीद करते हैं क्या सरकार देगी क्या नहीं देगी, वो तो आगे की बात। नुकसान कितना हुआ साहब फसल को? 95-90% नुकसान हो गया है, बिल्कुल सिरसों खत्म हो गई है, जो खत्म हो गए कुछ नहीं बचा है सीकर जिले में। सीकर जिले में कुछ नहीं बचा है। तो जयपुर जिले के, सीकर जिले के, झुंझुनू जिले के कई सारे किसान हैं। कहीं कहो साहब, समर्थन मूल्य को लेके क्या कहेंगे? समर्थन मूल्य केंद्र का कि पानी का अभाव तो सभी जगह है, यहाँ हमारे जो राजस्थान में वैसे ही चल रहा है, जयपुर जिले में भी हमारे इस तरफ तो पानी की बहुत वो है। और जैसे ये फार्म पॉन्ड बना रहे हैं, इनसे टी शर्टों से लेकर ये सब कुछ भी हम तो देखो काफी समय से ये सुरेंद्र जी, अमाना जी ऑर्गेनिक खाद का जब यहाँ लाके रखा ये खेत करने लगे ना, तब से हम समझने लगे, समझे भी हैं। तो अब हमारा ये ख्याल आ रहा है केंद्र सरकार से, हम ये कहते हैं, ये रिक्वेस्ट है कि जो नदियों का पानी इतना बहता जाता है, अगर कैसे भी उस पर बजट अच्छा करके और ये नहरें निकाल दे तो ये राजस्थान तो डेवलप इतना हो जाए कि पानी की खिलती दूर हो जाए। ये तो खेती का हिसाब से है। दूसरा बात, मैं पशु से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास ऊँट भी है, ऊँटनिया भी है, गिर गाय भी है, बकरी है, भेड़ है। तो गाय बकरी भेड़ पे टी शर्टों के लिए छोटे किसानों के लिए छोटे हिसाब से टी शर्टों की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि वो आराम से उसको रख सके। और ऊँट के लिए ये राज्य पशु घोषित तो कर दिया, इसको राज्य पशु बना भी दिया, लेकिन इसकी डिलीवरी के लिए जैसे 10,000 रुपये पास करते थे और क्या है अभी बीच में रुक भी गए थे। तो हम गहलोत साहब को बहुत धन्यवाद देते हैं कि 10,000 रुपये मिलने लगे, लेकिन इसमें और बढ़ाए 5,000 कम से कम करे, 15,000 मिले। कारण कि राज्य पशु बन गया, बाहर बिकना बंद हो गया और हम इस ऊँट को रखते हैं तो कहीं डेयरी की सुविधा नहीं है, इसका दूध कहाँ निकाले कहाँ ले जाए, बिकती भी नहीं है। तो इसके लिए अलग से कोई डेयरी बनाए और उसका दूध वहाँ इकट्ठा होके कोई बीएमसी लगाए, ऐसा हमारा बजट में होना चाहिए इन पशुओं के लिए, ये हमारी मांग है। तो सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, आप तो जोधपुर से हैं, पैतृक गांव है आपका जोधपुर, और रेगिस्तान का जहाज ऊँट को लेकर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं कि रेगिस्तान का जहाज है जिसे राज्य पशु बना दिया, लोग खेत में काम नहीं कर सकते, सरकार उसमें कुछ राहत दे, ऊँट को पालना मुश्किल हो रहा है। जी जी बिल्कुल। देखिए, पूरे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अलग अलग है। जिस तरह से हम माउंट आबू की बात करते हैं, उससे लेके जैसलमेर वो अलग जगह है, बीकानेर में एक अलग परिदृश्य है, जोधपुर में अलग है और यहाँ अलग है। तो सभी जिलों का पूरा आकलन करके उस हिसाब से ही कुछ करना चाहिए। और ये जिस तरह से ये पशुपालकों की जो समस्या निकल के आ रही है सामने, तो सरकार के बीच में कोई एक सेतु होना चाहिए जो ये सारी जो समस्या है उन तक पहुंच सके। और बात कर लेते हैं, आप कहें तो ये आपने सेतु की बात कही, सेतु वाली बात, चूंकि सेतु अगर नहीं बनेंगे और सेतु के बगैर किसानों की बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तो ये सेतु एवन न्यूज बना है किसानों के लिए, और इसके जरिए सरकार तक किसानों की आवाज को पहुंचाया जाएगा कि सरकार ने जो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले जो संदेश दिया है बचत, बढ़त और राहत का,
तो इस राहत से किसान क्या चाहता है और किसान की क्या चाहत है, तो किसानों से ही बात करिए। जी जी बिल्कुल, सिलसिला कंटिन्यू कर दो। कहीं से आप कहीं चाहो किसान हो। मैं चाहूँ कि एक तो मधुमक्खी पालन उनकी अलग से व्यवस्था की जाए बजट में, तो उनकी वो ट्रेनिंग दिलाई जाए हमारे को, भाई इसको आप, और उनका जो बक्सा दिया जाता है वो दिया जाए। और एक राजस्थान गवर्नमेंट बनी थी 2018 में, तो राहुल गांधी जी ने भाषण में ये दिया था 1 2 3 10 गिनती के अंदर 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ। 4 साल हो गया, 4 बजट इन्होंने पेश किया, ये गहलोत साहब का लास्ट बजट है। इस बजट में किसान का कर्ज, संपूर्ण कर्ज माफ करने की हमारी उम्मीद है बजट में, ये करवावे, नहीं तो किसानों का वही हालात रहेगी, कोई फांसी खा के मरेंगे, कोई जहर खा के मरेंगे किसान की। और किसान की लगभग राजस्थान में हरियाणा बॉर्डर से लेकर जयपुर तक आप में जोबनेर तक आ जाए हम, ये जो सरसों और चना ये फसल 90% पाड़ा से सर्दी से पूरी नष्ट है। तो बजट में किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने की उम्मीद चाहते हैं हम, और करेंगे गहलोत साहब। बिल्कुल, और संपूर्ण बजट में, इस बजट में कर्जा माफ की बात हो रही है और लगातार सेतु बन रहा है। देखिए, हम अपनी बात ना कहकर कोशिश ये करें कि जो धरतीपुत्र है उन्हीं से सीधी बात कह ली जाए, सुन ली जाए, ताकि उनकी समस्या आप तक पहुंचा दे, सरकार सुन ले। तो आप वैसे ऑर्गेनिक खाद पर भी सब्सिडी दी जाए और सरकार हमसे खरीदकर किसान भाइयों को दे, जिसमें किसान भाइयों को ऑर्गेनिक की ओर पर बढ़ावा मिले और किसान आगे उन्नति करें। जी, ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। और सर, आपसे हम जानना चाहेंगे पूरे राजस्थान के परिदृश्य में, ये देखिए, ये तो खैर जयपुर की बात हो गई, आप लंबे समय से कृषि फार्मिंग इस क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको पूरी समझ है, तो अगर पूरे राजस्थान को देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो रखने चाहिए बजट में? अगर वो हल हो जाए तो किसान भी मतलब बहुत एक तरक्की की रास्ते पे चल जाए, बच्चे कहीं दूसरे शहर में नहीं जाए, अपने खेतों में रहे और खूब कमाई करें। पूरे राजस्थान के प्रदेश के हिसाब से देखें तो राजस्थान में का नाम लेते ही पानी की कमी सबसे सामने आती है। तो अभी जैसे पूरी राजस्थान में ERPC का मुद्दा जो उठा हुआ है, इसमें दोनों सरकारें अपनी मोच की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये केंद्र सरकार राजस्थान सरकार पे आरोप लगा रही है, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रही है। दोनों आपस में सामंजस्य करके इस योजना को लागू करें, जिससे पूरी राजस्थान में नहर हर गांव तक जा सके, पानी पहुंच सके, और उसके जरिए लोगों में एक पानी की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये कहूँगा कि जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार दोनों ही आगे बढ़ रही हैं और सबके विचार पॉजिटिव हैं, परंतु ये धरातल पे नहीं है, तालमेल नहीं है, धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है, और जैविक खेती का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे केंद्र सरकार पे हो। और केंद्र सरकार एक्सपोर्ट तो करवाती है जैविक के नाम से, पर उसके पीछे क्या घालमेल है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें जैविक के नाम से पैसा कमा रही हैं, पर किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। मैं ये चाह रहा हूं कि जैविक खेती का को भी बढ़ावा मिले। तो बिल्कुल, आपने 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए हैं और कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट्स आप तक, आपको मैं काफी देर से देख रहा हूँ, कुछ आपके मन में भी कोई चीज आ रही है। पशुपालकों की बात हो गई, जैविक खेती की बात हो गई, पानी की बात हो गई, अब बची बिजली की बात। तो बिजली से लेकर सौर ऊर्जा के लिए कुछ इक्विपमेंट, अगर उसमें सब्सिडी और कुछ बात चल रही थी या कुछ इस तरह की कोई आइडिया आपके दिमाग में? सौर ऊर्जा लेते हैं तो लेकिन उसमें सब्सिडी मिलती तो है, लेकिन टाइम लगता है और किसान को टाइम पर नहीं मिलती, तो किसान फिर उसको फसल को बो नहीं सकता, और किसान तो फिर उससे घाटे की सरकार होती है। और घाटा होता है तो फिर काम चलता नहीं किसान का। तो जल्दी जल्दी सब्सिडी मिलनी चाहिए, और ज़्यादा जल्दी मिलेगी तो किसान कुछ खेती करेगा और मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के बहुत सारी समस्या हैं। देखिए, समस्या अंतहीन है, ये मेहनत कश कौम है, धरतीपुत्र है, इनसे सिलसिला बातों का यूं जारी रहेगा। एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और बातचीत जारी रखेंगे इस खास कार्यक्रम में, A1 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा A1 न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राम राम सा सगला लोग, आप बैठा हो, देख रहे हो कार्यक्रम, और हम आपको दिखा रहे हैं A1 न्यूज की खास पेशकश
धरती पुत्र किसान क्या चाहता है इस बजट से, किसानों की एक चौपाल हमने सजाई खास तौर पर जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पर हम खास तौर पर खेतों में बैठे हैं और हमारे सहयोगी दिनेश कसाना लगातार वो सारी बातें ला रहे हैं जो एक किसान चाहता है इस बजट से। तो मैं दिनेश जी का ही रुख करूंगा। जी दिनेश, बहुत सारी बातें कर ली हमने, केंद्र की भी कर ली और उनसे पूछ ली, तो अब आप स्टेट बजट से फिर से उसी मुद्दे पे लौटते हैं कि ये क्या ऐसी बातें इस बजट में समाहित हो जिससे पूर्ण बजट कहलाए। तो आप फिर से शुरू करें चौपाल और बातचीत का सिलसिला। देखिए, किसानों से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि राज्य की जो जीएसटीपी है उसमें किसानों का और कृषि का बड़ा रोल है। उसमें 5.9% जीएसडीपी में किसान और कृषि का योगदान है। आज राज्य की जो आर्थिक जीडीपी है, आर्थिक गति है, वो दूसरा आंध्र प्रदेश के बाद राज्य राजस्थान की जीडीपी दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी 2 दिन पहले इस बात का जिक्र किया कि लगातार कोरोना के बावजूद लगातार राज्य की जो जीडीपी बढ़ी है, उसका कारण भी यही है कि जो कि पिछली बार जो सरकार ने बजट पेश किया था वो कृषि का अलग से बजट पेश किया गया था, और चूंकि बड़ी संख्या में जो आबादी है, आधी आबादी से अधिक है, वो कृषि पर आधारित है, और कृषि पे फोकस करते हुए सरकार ने पिछला बजट पेश किया था, अलग से पेश किया। उसमें 11 मिशन दिए थे। उन मिशंस पर सरकार ने काम करते हुए आम आदमी की जो आय है उसको बढ़ाने का काम किया। और किसानों के ही पास चलते हैं आपके साथ। बिल्कुल, किस तरह से किसान चाहता है इस बजट में, चूंकि पिछला बजट कृषि पर आधारित था, कृषि का अलग से पेश किया था, और इस बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अलग से कृषि का दूसरा बजट पेश करेंगे। तो इस बजट में किसान क्या चाहता है और किसान को कितनी उम्मीद है राज्य के बजट से लेकर? राज्य के बजट में हम ये चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि गेहूं कम से कम 2,500 रुपये से, बाजरा 2,500 रुपये से, मूंग 8,000 के ऊपर, गंवार 7,000 के ऊपर, जब जाके किसान की मेहनत बचेगी। और बजट में एक चीज और ये हम बात रखते हैं कि जो जैविक खेती ऑर्गेनिक करते हैं, उस धान का अलग से उसका उचित मूल्य दर लागू करें, ये हम उम्मीद करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट से। राजस्थान सरकार से किसान उम्मीद करते हैं, राहत की उम्मीद करते हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं साहब, किसानों की क्या होना चाहिए इस बजट में ताकि किसान की आमदनी बढ़े? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि किसानों के लिए बजट में कुछ राहत दी जाए, जैसे किसानों की कृषि पाले से फसल खराब हुई है उससे कुछ किसानों को राहत मिले। पाले से फसल खराब हुई है उससे राहत मिले। इसके अलावा किसान की आमदनी किस तरह से बढ़े, इस दिशा में क्या काम होना चाहिए? सरकार चाहती है किसान की आय दोगुनी हो, वादे भी किए जाते हैं, प्रयास भी किए जाते हैं। किस तरह से बढ़ सकती है किसान की आमदनी? किसान की आमदनी तो इस तरह से बढ़ सकती है कि राजस्थान के अंदर पानी की बहुत समस्या है, इसलिए कोई नहर का व्यवस्था की जाए ताकि किसान प्रदेश खुशहाल हो, उससे आमदनी बढ़ेगी किसानों की। और कर्जा माफी की घोषणा की जाए। पिछली बार किया सरकार ने, सरकार बनते ही 18,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की, उससे हुआ आपका कुछ? तो कुछ फायदा मिला है, लेकिन सभी किसानों को फायदा नहीं मिला है उस कर्जा माफी से। अब कैसे होना चाहिए? अब सभी किसानों को, सभी जो SBI है, केंद्रीय सहकारी बैंक है, पहले तो किसी केंद्रीय सहकारी बैंक में जो किसान लोनदारी थे उनका कर्जा माफ हो गया। पंजाब नेशनल बैंक है, बड़ौदा बैंक है, उनका कोई किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए सभी किसान वंचित रह गए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहयोग होना जरूरी है। तो केंद्रीकृत बैंकों का कर्ज माफी, संपूर्ण कर्ज माफी की किसान मांग करते हैं। लेकिन देखिए, हम बताना चाहेंगे एक बार, चूंकि 11 मिशन जो सरकार की ओर से दिए गए थे पिछले बजट में कृषि के, उसमें सूक्ष्म सिंचाई का भी एक मिशन था, और जिस खेत में हम बैठे हैं वहां पर फव्वारा और ड्रिप से सिंचाई हो रही है, जो लगातार चूंकि सरकार के ये प्रयास हैं। और जिस खेत में बैठे हैं तो किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे साहब बजट को लेकर, किस तरह से उम्मीद लेके बैठे हैं आप? बूंद बूंद सिंचाई से फार्म पॉन्ड पे अनुदान फाइल लगाते हैं, 6 महीने तक नंबर नहीं आता है, तो सभी को मिले। फाइल है जल्दी पास होती नहीं, 100 फाइल लगाते हैं उसमें 10 फाइल पास होती है, जो फाइल लगाए वो सभी की फाइल पास हो रहे जब फार्म पॉन्ड बने। बजट बढ़ाया जाए, इसका बजट बढ़ाया जाए। एक ड्रोन खेती की बात कही गई थी किसान चौपाल में, बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं। आप में से आप किसके ड्रोन खेती को किसने अभी तक उसको इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने, किसको मिला ड्रोन का?
देखिए, पिछले बजट में काफ़ी घोषणाएं की थी, 2-3 पे मैं फोकस करना चाहूँगा जिस पे काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो मेरा निवेदन है कि इस बजट में लेके दोबारा और उस पर फोकस किया जाए। एक तो आपने ड्रोन का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि 1-2 इंस्टीट्यूट जो सरकारी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के, उनको छोड़ के किसानों तक ड्रोन नहीं पहुँचा है अभी। दूसरा, 100 करोड़ रुपए सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए बजट में डाले थे, उस समय भी सब किसानों ने धन्यवाद दिया था, लेकिन आज आप देखिए किसान तक वो सॉर्टेड सीमन नहीं पहुंचा है और इसके कितने फायदे अभी मैंने पूर्व में बताया। एक सबसे बड़ा ये है, मैं कहना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में किसानों की इनकम डबल ट्रिपल 4 गुना करने के लिए किसान के जो उत्पाद हैं, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो या दूध के उत्पाद हो, सब के ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए सब्सिडियां हैं, छोटी छोटी यूनिट लगाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान, एक तो उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक तो किसान को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, जैसे ऊँटनी वाले कह रहे थे अभी दूध का क्या करें, लेते नहीं है, तो उसकी कुल्फी बन सकती है बहुत अच्छी, उनको कुल्फी बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। मधुमक्खी पालन वाले अभी कह रहे थे इनको बक्से मिले, मधुमक्खी उसकी ट्रेनिंग दी जाए, मसाला वाली, ऑयल वाली, इन सब के ऊपर एक तो सबको किसानों को ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग की कमी है हमारे पूरे स्टेट में। और दूसरा, किसान 5 लाख की छोटी सी मशीन लाता है, चाहे मसाला पीसने की हो, चाहे आटा पीसने की हो, चाहे तेल की घानी लगाने की हो, लेकिन जब बैंक में जाता है वो 5 लाख के लिए तो 2.5 लाख सब्सिडी है, लेकिन 2.5 लाख भी बैंक वाला नहीं देता है, क्योंकि हमारी डीएलसी कम है। किसानों की कोरोना काल में जो सिविल है वो थोड़ी खराब हो गई है। तो मेरा ये निवेदन है कि जो मशीनरी खरीद रहा है उसको भी बैंक मैनेजरों को आदेश दें कि उस मशीनरी की भी वैल्यू करके, अगर आप कार खरीदते हो तो कार के ऊपर कहीं भी कोई कुछ भी नहीं देना पड़ता है, और किसान मशीन खरीदता है तो उसको उसकी जमीन देनी पड़ती है, और वो भी किसान वो नहीं लेते हैं। तो मेरा निवेदन है कि इसके सारी समस्याएं हैं। आपसे फिर जुड़ेंगे, कुछ युवा किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है और पानी के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर एक कारपोरेशन का गठन भी राजस्थान सरकार की ओर से किया गया है। पिछले बजट में 9,600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के लिए किया गया था। लेकिन किसान क्या सोचते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर? कैलाश जी, आपके खेत है और किस तरह से सूक्ष्म सिंचाई को आप बढ़ोतरी दे रहे हैं, यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं? ये मैं तो ईआरपीसी के लिए यही कहूँगा कि ये आपस की लड़ाई हो रही है, बाकी ऐसी कोई बजट की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार के पास कोई कमी नहीं है, न राज्य सरकार के पास कमी नहीं है, पर एक दूसरे के वोट राजनीति की वजह से ये सब असफलता मिली हुई है और किसान इसमें एक तरह से पिस रहा है दोनों सरकारों के बीच में। अब सब अपना वो श्रेय लेना चाह रहे हैं, तो ये श्रेय दोनों ही सरकारें 50-50% ले लें और आने वाले चुनाव में इसको, मेरा तो आग्रह यही है पूरी राजस्थान में ईआरपीसी को जल्दी से जल्दी पास करके और इसका शुरुआत की जाए। तो ईआरसीपी इम्प्लीमेंट हो जल्दी, प्रोजेक्ट धरातल पर आए। युवा किसान है, आप खड़े होकर बताएं, चूंकि युवाओं के लिए ये बजट इस बार लाया जा रहा है और इसके साथ कृषि से जुड़ा हुआ ये बजट रहेगा, तो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए इस बजट में? किसान भाई ऑर्गेनिक खेती वगैरह करते हैं, जैसे कि कई बार उनकी फसलें खराब हो जाती है, जैसे आंवला हुए वगैरह, तो वो मंडी में लेके जाते हैं। ऑर्गेनिक है, उनके लिए अलग से मंडियों का प्रावधान नहीं है, तो जैसे वो मंडियों में लेके जाते हैं उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता सर। तो मेरा कहना यही है कि सरकार से किसानों को ट्रेनिंग दी जाए या उनको बताया जाए कि आप जैसे आंवले का मुरब्बा बनाकर बेच सकते हो या मिर्च का अचार बनाकर बेच सकते हो, तो सरकार उन किसानों से खरीदे और उनको उचित मूल्य मिले उनका, तो किसान का फायदा होना चाहिए। किसान को समय पर खाद मिले, बीज मिले और उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, पानी की, पेयजल की आपूर्ति हो, इसके साथ सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति हो। आप भी युवा किसान हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे स्टेट बजट को लेकर? राज्य का जो बजट है उसमें कृषि में क्या होना चाहिए? इसी में यही चाहिए, अगर युवा को अच्छे से ट्रेनिंग अगर मिलता है तो वो है ना अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट में अगर उनको राहत मिलती है तो वो अपना अच्छा सा इनकम उस पर जनरेट कर सकता है। अगर यही चीज़ें अगर बढ़ेगी तभी युवा का जो भी बेरोजगार का जो भी एक मुद्दा छेड़ चुका है वो कम हो जाएगा। उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा। जो भी किसान उत्पादन तो ले रहे पर उसका जो प्रोसेसिंग पार्ट है वो सबसे ज़्यादा महंगा होते जा रहा है। अगर हर युवा को अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा तो वो कुछ ना कुछ इसमें उत्पादन ले पाएगा। यही मैं बजट में चाहता हूँ कि युवाओं के लिए ट्रेनिंग दिया जाए और उसके लिए उनको राहत मिली जाए। तो प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात युवा कर रहे हैं और खेतों के जो है किनारे पे ही प्रोसेसिंग यूनिट्स हों ताकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको बढ़ावा मिले, किसान को भी उसकी फसल का
दाम है वो मिल सकेगा। आप क्या कहेंगे, एक बार खड़े होकर बताएं किस तरह से किसान की आमदनी बढ़ सकती है? किसान की है इसमें से बढ़ सकती है कि किसान एमएसपी पर खरीद नहीं लेती है, इसलिए किसान को आमदनी कम मिलती है। इसलिए और क्या होना चाहिए इस बजट में? और ये होना चाहिए कि किसान जो भी साधन खरीदता है वो उसके ऊपर सब्सिडी देने की मांग करते हैं। जो भी किल्टी है, पलाऊ है, ट्रॉली है या मशीन है, इसके अंदर सब्सिडी देने की पिछले बजट में घोषणा की थी इस चीज की। सब्सिडी मिलती है और सब्सिडी कभी आती नहीं है टाइम पे, कभी किस समय पे आती नहीं है। इसकी प्रक्रिया चालू की जाए। और सिंचाई की पर्याप्त आपूर्ति हो रही है? कम हो रही है। क्या होना चाहिए उसके लिए? उसके लिए नहर परियोजना चालू की जाए। सिंचाई के लिए नहर परियोजना शुरू की जानी चाहिए। और चूंकि किस तरह से पशुपालन की ओर भी सरकार का फोकस है, सरकार चाहती है और कहते हैं बार बार सरकार की ओर से कहा जाता है हमारा किसान खुशहाल हो, समृद्ध हो, ताकि किसान को किसी की दया पर आश्रित ना होना पड़े। पशुपालन को लेकर बहुत सारी बातें कृषि पर आधारित हो गई। पशुपालन को लेकर क्या कहेंगे, कैसे पशुओं का सरकार की ओर से क्या हेल्प हो सकती है इस पर? पशुपालन का कहीं से कि जे पशु किसान राखे जे, लेकिन बान कहीं से कि भरपूर मात्रा में तो हरे चारों को मिल सके, क्योंकि पानी की कमी है। पानी कहीं से कि 150 गहरो करावे चाहे तो खारो है। और फार्म पॉन्ड है, फार्म पॉन्ड में कहीं से कि 70/70 को सब्सिडी शू बनवा लिया, तो 70/70 में कहीं से कि ज़्यादा जगह के अंदर फसल कौन ले सके और बूंद बूंद के सारे लेवे। तो भी के लिए मान लो कोई सब्जी लगावा, जो गेहूँ लगावा, ऑर्गेनिक करा, कहीं भी करा, तो फिर भी बाजार के अंदर भाव कौन मिल सके। तो जानवरों की भी समस्या आ रही है और किसान के लिए पानी की भी समस्या आ रही है। दूसरी बात बूंद बूंद सिंचाई करे जाए तो फिर भी ज़्यादा खेती को नहीं सके और ज़्यादा गहरो पानी ले हो जाए तो खार हो जाए तो खारा की फसल है कौन, तो किसान की हालत खराब है। तो ज़्यादा एक तो कहीं ज़्यादा में ज़्यादा फार्म पॉन्ड आना चाहिए और हम सब्सिडी ज़्यादा में ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो बासु कहीं जहाँ किसान 1-1, 2-2 बीघा के अंदर जहाँ सब्जी लगा लिया, जहाँ गेहूँ लगा लिया, तो आपको भर पोषण कर सके। और भी कि जो भाव है भाव कम मिले जे। अब ऑर्गेनिक कर लिया तो भी रासायनिक सब्जी ले जाओ तो भी की रेट में कोई फर्क कौन, तो किसान ने नुकसान है रही। ऑर्गेनिक करवाने तो तैयार है रहे किसान, लेकिन फिर भी की रेट कौन मिला तो फिर करेगा ही। और रासायनिक दवाई देवला तो भी लागत ज़्यादा है वैसे फसल जहाँ टमाटर लगा ले, टमाटर की इन लागत ज़्यादा है बोली, और रासायनिक आप ऑर्गेनिक करना तो भी लागत कम है वैसे। सरकार बढ़ावा दे रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। हाँ, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जैविक खेती करे लेकिन भी दर कौन मिल रही, तो रेट कम मिल रही, भाव कौन भी भाव नहीं है तो फिर अलग से मंडी होनी चाहिए जैविक खेती के लिए, अलग से मंडी नहीं चाहिए और भी भाव भी अलग रहना चाहिए। लेकिन भी जो कम रेट मिल रही है तो बिन लेवान तैयार है, ऑर्गेनिक ने लेबो तैयार कौन, तो आप 5 रुपए की जगह 6 रुपए लेबो चाहो तो कौन दे सके। 5 रुपए में ले जाला भी जहर ने, लेकिन ऑर्गेनिक लेबो कौन चाहे। इस किसान चौपाल में बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम किसानों से उनकी समस्याएं भी हमने सुनी और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास, चूंकि एक सेतु का काम आज A1 न्यूज कर रहा है, किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, क्या सुझाव रहेगा और आपके बजट को लेकर? देखिए, मेरे ये सुझाव है कि उपहार की, जयपुर जिले की बात करूं, जयपुर शहर की, तो सरकार के उपहार के 5 इनकी दुकानें हैं, शॉपिंग सेंटर, और जिसमें वो उपहार सामान, मसाला है, दाल है, सारी चीज़ें, आटा है, सब्जी सब बेच रहे हैं। मेरा ये निवेदन है कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, आपकी सरकार से रोका से सर्टिफिकेट ले रखा है, तो क्यों नहीं उपहार वाले उनका माल लेके और वहाँ बेचें। तो एक तो किसान का ऑर्गेनिक सामान बिकेगा और उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, सरकारी दुकान पे बिकेगा, तो इससे किसान को लाभ होगा। दूसरा, सरकार से निवेदन है कि सरकार में आप जयपुर पूरे राजस्थान में अधिकारियों की इतनी मीटिंग है, ट्रेनिंग होती है, उसमें चाय, बिस्कुट, कचौरी, समोसे होते हैं। मेरा ये निवेदन है कि किसान जो अभी बाजरे के बिस्किट बनने लगे, क्यों नहीं उन बिस्किटों को चाय के साथ दिया जाए, क्यों नहीं मुरब्बा, कैंडी और इस तरह के जो सामान है किसानों से लेके ऑर्गेनिक, और उन जो सरकारी पार्टियां होती हैं जो इनमें चाय पानी मीटिंगों में होता है, किसानों के उत्पाद लेके उसके अंदर दिया जाए। ये दोनों काम करेंगी तो भी किसानों को बहुत, ऑर्गेनिक पैदा करने वालों को बहुत बड़ा फायदा होगा। थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। तो किसान चौपाल में आज किसानों से हमने बातचीत की और इस बातचीत में किसान चाहता है कि उसे
फसल का सही दाम में मिले, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले, बीज खाद समय पर मिले और उसकी फसल का सही दाम मिले समर्थन मूल्य पर। विक्रम सहयोगी हमारे विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, किसानों से आपने बातचीत की, किसान आपने जिस तरह से एवन न्यूज ने आज थीम रखी है सरकार की बजट बचत और राहत की, और किसान की क्या चाहत है, इस चाहत में क्या कुछ निकल कर आया? जी जी बिल्कुल। देखिए दिनेश, आपने बहुत ही सारगर्भित सवाल किए थे और सब धरती पुत्र जो हमारे साथ है उन्होंने अपना अमूल्य समय जो खेती में लगाते वो छोड़कर हमारे से बातचीत की। और ये बातचीत इसलिए जरूरी थी क्योंकि बजट आने को है और उनके अगर पॉइंट्स किसी तरह सरकार के दिमाग में पहुंचे, जो भी बजट बना रहे उनके दिमाग में पहुंचे और वो उसको बजट में समाहित कर लें, तो ये हमारी जो मुहिम है एवन न्यूज की जो खास ये नवाचार है वो बहुत पूरा हो जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह से कार्यक्रम हम जमीन से जुड़े कार्यक्रम दिखाते रहें ताकि सरकार और जनता के बीच में हम एक सेतु का काम करें। और ये मुहिम हमारी कितनी सफल हुई ये आप कार्यक्रम देखकर डिसाइड कीजिएगा और इसी तरह के हम कार्यक्रम आपके लिए समय समय पर लेके आते रहेंगे। फिलहाल इस किसान चौपाल में इतना ही। आप देखते रहें एवन न्यूज।